जानेंगे कि मुग़ल काल में दिवाली कैसे मनाई जाती थी। तो आइए शुरू करते हैं। मुग़ल काल में विभिन्न हिंदू और मुस्लिम त्यौहार खूब उत्साह और बिना किसी भेदभाव के मनाए जाते थे। अनेक हिंदू त्यौहार मसलन दिवाली, शिवरात्रि, दशहरा और रामनवमी को मुग़लों ने राजकीय मान्यता दी थी। खास तौर से दिवाली पर एक अलग ही रौनक होती थी। 3-4 हफ्ते पहले ही महलों की साफ़ सफाई और रंग रोगन के दौर चला करते थे। सदियों से हमारा देश का किरदार कुछ ऐसा रहा है कि जिस शासक ने भी सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से सत्ता चलाई, उसे देशवासियों का भरपूर प्यार मिला। देशवासियों के प्यार की ही बदौलत उन्होंने भारत पर वर्षों राज किया। मुग़ल काल में औरंगजेब को यदि छोड़ दें तो सारे मुग़ल शहंशाह सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व पर यकीन रखते थे। उन्होंने कभी मजहब के साथ सियासत का घोलमेल नहीं किया और अपनी हुकूमत में हमेशा उदारवादी तौर तरीके अपनाए। यही वजह है कि उन्होंने भारत पर लंबे समय तक राज किया। मुग़लों की हुकूमत के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता अपना धर्म पालन करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा नया माहौल बनाया जिसमें सभी धर्मों को मानने वाले एक दूसरे की खुशियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। मुग़ल काल में विभिन्न हिंदू और मुस्लिम त्यौहार खूब उत्साह और बिना किसी भेदभाव के मनाए जाते थे। अनेक हिंदू त्यौहार मसलन दीपावली, शिवरात्रि, दशहरा और रामनवमी को मुग़लों ने राजकीय मान्यता दी थी। मुग़ल काल में खास तौर से दिवाली पर एक अलग ही रौनक होती थी। दीप पर्व आगमन के 3-4 हफ्ते पहले ही महलों की साफ़ सफाई और रंग रोगन के दौर चला करते। जो पर्व के दिन नज़दीक आने लगते त्यों खुशियाँ परवान चढ़ने लगती। दियों की रोशनी से समूचा राजमहल जगमगा उठता, जिसे इस मौके के लिए खास तौर पर सजाया संवारा जाता था। मुग़ल शासक बाबर ने दिवाली के त्यौहार को एक खुशी का मौका के तौर पर मान्यता प्रदान की थी। वे खुद दीपावली को जोशो खरोश से मनाया करते थे। इस दिन पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाकर पंक्तियों में लाखों दीप प्रज्वलित किए जाते थे। इस मुक़द्दस मौके पर शहंशाह बाबर अपनी गरीब रियाया को नए कपड़े और मिठाइयाँ भेंट करते थे। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भी दिवाली के जश्न में शामिल होने की समझाइश दी। बाबर के उत्तराधिकारी के तौर पर हुमायूं ने न सिर्फ इस परंपरा को बरकरार रखा, बल्कि इसमें और दिलचस्पी लेकर इसे और आगे बढ़ाया। हुमायूं दीपावली हर्षोल्लास से मनाते थे। इस मौके पर वे महल में महालक्ष्मी के साथ दीगर हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करवाते और अपनी गरीब आवाम को सोने के सिक्के उपहार में देते थे। लक्ष्मी पूजा के दौरान एक विशाल मैदान में इसके बाद आतिशबाजी चलाई जाती, फिर 101 तोपें चलती। इसके बाद हुमायूं शहर में रोशनी देखने के लिए निकल जाते। तुलादान की हिंदू परंपरा भी हुमायूं की दिलचस्पी थी। शहंशाह अकबर के शासनकाल में पूरे देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब और परवान चढ़ी। इस्लाम के साथ साथ वह सभी अन्य धर्मों का सम्मान करते थे। जहांगीर ने अकबर के मुतालिक अपने तुजुक यानी जीवनी में लिखा है, अकबर ने हिंदुस्तान के रीति रिवाज को आरंभ से सिर्फ ऐसे ही स्वीकार कर लिया जैसे दूसरे देश का ताज़ा मेवा या नए मुल्क का नया सिगार, या यह कि अपने प्यारों और प्यार करने वालों की हर बात प्यारी लगती है। एक लिहाज से देखें तो अकबर ने भारत में राजनीतिक एकता ही नहीं, सांस्कृतिक समन्वय का भी महान काम किया। इसलिए इतिहास में उन्हें महान अकबर के नाम से जाना जाता है। अकबर ने अपनी सल्तनत में विभिन्न समुदायों के कई त्योहारों को शासकीय अवकाश की फेहरिस्त में शामिल किया था। हर एक त्यौहार में खास तरह के आयोजन होते जिनके लिए शासकीय खजाने से दिल खोलकर अनुदान मिलता। दिवाली मनाने की शुरुआत दशहरे से ही हो जाती। दशहरा पर्व पर शाही घोड़ों और हाथियों के साथ व्यूह रचना तैयार कर सुसज्जित छतरी के साथ जुलूस निकाला जाता था। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अपनी मशहूर किताब आईनाए अकबरी में शहंशाह अकबर के दीपावली पर्व मनाए जाने का तफसील से जिक्र किया है। अकबर दिवाली की सांझ अपने पूरे राज्य में मुंडेरों पर दिए प्रज्वलित करवाते। महल की सबसे लंबी मीनार पर 20 गज लंबे बांस पर कंदील लटकाए जाते थे। यही नहीं, महल में पूजा दरबार आयोजित किया जाता था। इस मौके पर संपूर्ण साज सज्जा कर 2 गायों को कोड़ियों की माला गले में पहनाई जाती और ब्राह्मण उन्हें शाही बाग में लेकर आते।
ब्राह्मण जब शहंशाह को आशीर्वाद प्रदान करते तब शहंशाह खुश होकर उन्हें मूल्यवान उपहार प्रदान करते। अबुल फजल ने अपनी किताब में अकबर के उस दीपावली समारोह का भी ब्यौरा लिखा है जब शहंशाह कश्मीर में थे। अबुल फजल लिखते हैं, दीपावली पर्व पर जोश खरोश से मनाया गया। हुक्मनामा जारी कर नौकाओं, नदी तट और घरों की छतों पर प्रज्वलित किए गए दीपों से सारा माहौल रोशन और भव्य लग रहा था। दिवाली के दौरान शहजादे और दरबारियों को राजमहल में जुआ खेलने की भी इजाज़त होती थी। जैसा कि सब जानते हैं कि दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा होती है। मुगल काल में गोवर्धन पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ संपन्न होती थी। यह दिन गौ सेवा के लिए निर्धारित होता। गायों को अच्छी तरह नहला धुलाकर सजा संवार कर उनकी पूजा की जाती। शहंशाह अकबर खुद उन समारोह में शामिल होते थे और अनेक सुसज्जित गायों को उनके सामने लाया जाता। जहांगीर के शासनकाल में दिवाली के अलग ही रंग थे। वे भी दिवाली मनाने में अकबर से पीछे नहीं थे। किताब तुझके जहांगीर के मुताबिक साल 1613 से 1626 तक जहांगीर ने हर साल अजमेर में दिवाली मनाई। वे अजमेर के एक तालाब के चारों किनारों पर दीपक की जगह हजारों मशाले प्रज्वलित करवाते थे। इस मौके पर शहंशाह जहांगीर अपने हिंदू सिपह सालारों को कीमती नजराने भेंट करते थे। इसके बाद फ़कीरों को नए कपड़े, मिठाइयाँ बांटी जाती। यही नहीं, आसमान में 71 तोहफे दागी जाती और बड़े बड़े पटाखे चलाए जाते। किताब तुझके जहांगीरी में दीपावली पर्व की भव्यता और रौनक तफसील से बयां है। मुगल वंश के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का दिवाली मनाने का अंदाज जुदा था। उनकी दिवाली 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती थी। दीपावली के दिन वे तराजू के एक पलड़े में बैठते और दूसरा पलड़ा सोने चांदी से भर दिया जाता था। तुलादान के बाद यह धन दौलत गरीबों को दान कर दी जाती थी। तुलादान की रस्म अदायगी के बाद किले पर रोशनी की जाती। कहार, खील, बताशे, खांड और मिट्टी के खिलौने घर घर जाकर बांटते। गोवर्धन पूजा जब आती तो इस दिन दिल्ली की रियाया अपने गाय बैलों को मेहंदी लगाकर और उनके गले में शंख और घुंघरू बांधकर जफर के सामने पेश करते। जफर उन्हें इनाम देते और मिठाई खिलाते। इस तरह से मुगल काल में दिवाली मनाई जाती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आने वाली इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।